हाँ जी पढ़िए 25-19। 25 अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। 25 और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दान के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। हालेलुया। इसहाक की 40 साल की उम्र में शादी हुई और उसकी पत्नी बांझ थी रिबका। आपको याद होगा हमने पढ़ा था इसहाक की शादी किस रीति पे थी? दृष्टांत की रीति पे। याद है आपको? सबको याद है ना कि शादी क्या दिखा रहा था? वो इसहाक को दूल्हा बनाया और रिबका को दुल्हन बनाया, और कलीसिया और दूल्हे का मेल। क्योंकि अब्राहम, परमेश्वर ने कहा मैं जो करता हूं मैं अब्राहम पे प्रकट करूंगा, क्योंकि ये लोगों पे प्रकट करेगा। हालेलुया। तो एक तरह से ये समझ लीजिए कि इसहाक की शादी यीशु मसीह का कलीसिया से शादी, इस तरह से आप मान के चलिए, क्योंकि शादी में इतनी डिटेल सिर्फ इसकी दी है और वो यही दृष्टांत रहा। आपको वो प्रचार याद है तो आप ध्यान होगा आपको, और नहीं याद है तो आप यूट्यूब पे उस प्रचार को देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसहाक की शादी हुई, किस रीति से परमेश्वर उसको लाया, किस अद्भुत रीति से उसके दास के द्वारा रिबका मिली। याद होगा कैसे पानी पिलाया, कैसे खुदा ने उस बात को रखा और उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया कि खुदा ही मुझे यहां लाया है, और यह रिबका परमेश्वर की आशीष से मिली है। यही वो स्त्री है जो परमेश्वर ने दी। अब इसहाक और रिबका की शादी एक वंश को बढ़ाने वाली है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा 12वें अध्याय के 3 पद में कि मैं तेरे निज पुत्र से एक वंश बनाऊंगा और उस वंश में राजा और अधिपति उत्पन्न होंगे और सदा काल का राजा भी होगा, और सामर्थ्य जाति बनेगी जो दुनिया की कुलों को आशीष देगी। यह बात हुई थी ना, और इसी आधार पर अब्राहम ने अपने नौकर को भेजा, दास को भेजा कि पत्नी ला, क्योंकि वो ऐसी पत्नी होनी चाहिए उसके द्वारा क्या होगा, एक ऐसी संतान, एक ऐसा वंश जिसके द्वारा आने वाले समय में यीशु आएगा, जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। अब शादी हो गई अद्भुत रीति से। हमने उसमें पढ़ा था कि जब इसहाक ने रिबका को देखा तो उसको अपनी मां के घर में, अपने मां के निवास स्थान में वो ले गया, और वो लिखा है कि वहां उसने वहां पे क्या करा, शांति पाई। हालेलुया। इसहाक को सारी बात पता है कि ये मेरी शादी और मेरे पिता को दी गई आशीषें, प्रतिज्ञाएं, वाचाएं को मैं निभाऊंगा। लिखा है जब अब्राहम मर गया, लिखा है कि जब अब्राहम मर गया 11वें पद में, तो परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीष दी। अब्राहम मरने के बाद उसके पुत्र इसहाक को, और यह बात हमने क्लियर करी क्यों आशीष दी उसके मरने के बाद, क्योंकि अब वो उस मिशन को, उस काम को करने जा रहा है। जिस काम को अब्राहम कर रहा था अब उस काम को इसहाक करने जा रहा है। तो आशीष कहां से उठ के आ गई? इसहाक के ऊपर से आ गई। और अब कौन उस काम को ले जाने वाला? इसहाक। 20 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ। बच्चा तो हो जाना चाहिए। हालेलुया। बच्चा तो होना चाहिए ना, क्योंकि परमेश्वर का वादा है तेरे कुल से दूंगा। अब्राहम को तो चलो उसने बच्चा लेट दिया क्योंकि आत्मा से बच्चा जन्म था। याद होगा आपका इसहाक का जन्म, आपको याद होगा वो आत्मा से जन्मा गया था, इस्माइल और इसहाक के जन्म के बारे में। ठीक है, तो जब इसहाक के बाद, अब जब इसहाक को खुद बच्चा होना है और खुदा का वादा है कि मैं तेरे कुल से एक राजा उत्पन्न करूंगा, एक आशीष की सामर्थ की जाति उत्पन्न करूंगा, तो उसको बच्चा होना चाहिए, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, 20 साल, लेकिन बच्चा नहीं। खुदा ने वादा किया, आप सबसे भी खुदा का वादा है। क्या वादा है आपसे? आप बताइए कि आप क्या वादा मानते हैं कि खुदा ने मुझसे वादा किया। अपने व्हाट्सएप खोल के देखिए कितने मैसेज आपके पास आए और कितने मैसेज आपने दिए। खुदा तुझे संभालेगा, खुदा तुझे सामर्थ देगा, खुदा तुझे प्रधानों में खड़ा कर देगा। ये सब मैसेज चलते हैं ना आजकल, खूब चल रहे ठकाठक।
ऐसा है? ऐसा हुआ क्या? ऐसा हो गया? आप प्रधानों में आ गए, आप ऊंचे पे चले गए, आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, वैसे तो चल रहा है ना। अब्राहम से भी, इसहाक से भी वादा क्या है? तेरे कुल में से एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसमें से सामर्थ्य जाति होगी, वो सदा काल का राजा उत्पन्न होगा, उद्धार करता होगा। लेकिन 20 साल हो गए, हुआ नहीं, वो बच्चा हुआ नहीं। अब्राहम से वादा किया, उसके बेटे से वादा किया, और बड़ी अद्भुत रीति से उसको पत्नी दी, और अभी तक बच्चा नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए। खुदा तूने वादा किया दे, क्या कारण रहा? जब बच्चा नहीं होता, जब शादी होती है और नॉर्मली बच्चा होता है, स्वाभाविक बच्चा होता है, तो हम वो कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब नहीं होता तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद उस बच्चे को पाने की लालसा बढ़ जाती, और जब वो लालसा बढ़ जाती है तो हम अपने आप को जांचना शुरू करते हैं। और अन्य जाति लोग तो कहीं कहीं जाते हैं तो वहां वो बताते हैं ये काम करो, वो काम करो, ये ग्रह ठीक करो, वो चीज ठीक करो, फला फला फला, बहुत सारी बातें बताते। हम भी चर्चों में जाते हैं, संतान नहीं है तो चर्चों में आते हैं, चर्च में पास्टर बताता है ये वाला तरीका ठीक नहीं है, ये चाल चलन ठीक नहीं है, ये स्वभाव ठीक नहीं है, ये आराधना की तरीका ठीक नहीं है, और हम उसे ठीक करते हैं। ये कौन करता है? जिसके संतान नहीं है, यह संतान हुई नहीं जब तक। हालेलुया। या ऐसे बहुत सी स्त्रियां जिन्हें खुदा ने संतान दी, पर लेट संतान मिली, और उससे पहले क्या हुआ? उनको बताया गया कि अपने आप को तैयार कैसे करना, उस परिवार को, उस जोड़े को, कि तुम्हारे पास जो संतान आएगी वो नॉर्मल स्वाभाविक संतान नहीं होगी, वो प्रार्थनाओं से आएगी संतान होगी। हालेलुया। संतान सबको होती है, लेकिन जिसको लेट हुआ और स्वाभाविकता से नहीं हुई और प्रार्थना से हुई, इसका मतलब उस संतान में कुछ खास बात है। तो जब बच्चा नहीं हुआ, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, तब तक इसहाक और रिबका प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर संतान दे, तूने वादा किया, बच्चा दे, तूने वादा किया, सबको है, हमें भी दे। और फिर अपने आप को जांचते रहे, क्या कमी है, कौन सी। ऐसा होता है कि नहीं? बताइए, आप अपने आप को जांचते हैं कि नहीं? जब आशीष नहीं आती तो जो वादा है, खुदा ने जो वादा किया है, जब वो नहीं होता तो हम अपने आप को जांचते हैं। बहुत सारे लोग शायद नहीं जांचते, लेकिन ज्यादातर समझदार लोग अपने आप को जांचते हैं कि मुझे ऐसी क्या कमी है कि वो आशीष मुझ तक नहीं आ रही जिसका वादा खुदा ने किया। तो अब्राहम, इसहाक और रिबका अपने आप को क्या कर रहे हैं? जांच रहे हैं। उनका जांचना जरूरी है, क्योंकि कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? एक ऐसी जाति जिससे दुनिया के कुल आशीष पाएगी। वो जाति सामान्य नहीं होगी, सामर्थ होगी। उसमें क्या होगा? सामर्थ होगी। ये नॉर्मल स्वाभाविक बच्चा नहीं होगा, इसको आने के लिए माँ बाप की तैयारी जरूरी है। हालेलुया। माँ बाप की तैयारी जरूरी है। हालेलुया। शिमशोन जब पैदा हुआ, गिदौन जब पैदा हुआ, परमेश्वर ने माँ बाप से कहा कोई नशीली चीज का सेवन मत करना, कोई गलत काम मत करना, तुम्हारे अंदर जो बच्चा होगा वो सामर्थी बच्चा होगा, अपने आप को तैयार करना। हालेलुया। हम अब जो बच्चों को चाहते हैं, संतानों को चाहते हैं, तो उससे पहले हमें तैयार होना पड़ेगा। उन बच्चों को एक सामर्थी बनाने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। नॉर्मली बच्चे नहीं है हमारे बच्चे, हमारे बच्चे खुदा की भेंट है, परमेश्वर की दान। अभी आप किसी और से पूछो, भैया ये बता कि तेरा जो बच्चा है, किसी और जाति से पूछो, तेरा बच्चा तो बता कौन से ईश्वर ने तेरे को बच्चा दिया, उसका नाम लेके बता। वो बता पाएगा? बता पाएगा वो? नहीं। हम बता सकते हैं। हमारे बच्चे किसके हैं? यीशु मसीह के। किसके बच्चे हैं? और ये आम बच्चे नहीं है। कौन है ये? ये सामर्थी बच्चे, यह दुनिया के कुलों को आशीष दे सकते हैं। जब खुदा इन्हें इस्तेमाल करेगा, ये बच्चे दुनिया के हर जाति को आशीष देने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसके लिए मुझे तैयार होना जरूरी है, आपका तैयार होना जरूरी है, इसहाक और रिबका का तैयार होना जरूरी है। यदि ये शादी के पहले साल ही बच्चा हो जाता तो क्या वो तैयारी करते? खुदा का काम बहुत तरीके से। हालेलुया। जो लेट आता है, जो स्वाभाविक नहीं होता, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जिसके नॉर्मल बच्चे हो गए वो नॉर्मल तरीके से पलेगा, लेकिन जिसका बहुत सालों के बाद वो कैसे पलेगा? आप जानते हैं, फूलों में, फूलों की तरह।
तो जिसका पालन होना है कैसे होना है? एक बच्चा है, बहुत बेस्ट पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरह से रखेंगे, सारा ख्याल रखेंगे, पहले से भी प्रार्थना कर रहे हैं, सारी तैयारी कर रहे हैं। खुदा ने उनको उस बच्चे का महत्व बताया कि जो बच्चा आने वाला है कोई आम बच्चा नहीं है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने देर होने, जबकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरे कुल से एक सामर्थ्य जाति बनाऊंगा जो दुनिया को उद्धार देगी, छुटकारा देगी और वो उस दुनिया के लिए आशीष का कारण होगी। खुदा का तो वादा है ना अब्राहम से। ये बात अब्राहम ने अपने बेटे को कही होगी कि नहीं? लिखा है कि वो निश्चय अपने बच्चों को बताएगा। तो अब्राहम ने कही कि नहीं? अब इसहाक को पता है कि मेरा वंश कैसा होगा, एक सामर्थ्य जाति को उत्पन्न करने वाला। मेरे यहां ऐसी जाति उत्पन्न होगी जो दुनिया गिन नहीं पाएगी, तारा गणों जितनी उसकी संख्या होगी, और आम नहीं सामर्थ्य होगी। ये वादा किसका था? यहोवा का, उसके पिता से था। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा का। और आपको याद होगा कि जब रबका को ला रहे थे ऊंट पे, तो वो कहां था? इसहाक कहां था? उस कुएं के पास क्या कर रहा था? परमेश्वर से आराधना कर रहा था, ध्यान कर रहा था। याद होगा आपको। यानी इसहाक परमेश्वर को जानता है, इसहाक परमेश्वर से संबंध रखा है। 40 साल हो गए अपने पिता के साथ रहते हुए, और वो भी समय आया जब इसहाक मरने को तैयार हो गया। बलिदान के लिए उसने भागा नहीं, अपने आप को बलिदान के लिए तैयार रखा जब उसके पिता ने उसको बांधा। याद होगा आपको, क्योंकि बलिदान किसको चढ़ना था? जीवते परमेश्वर। यह इसहाक मामूली आदमी नहीं है, यह अब्राहम का ही खून है, यह अब्राहम की ही आशीष है, यह अब्राहम के प्रतिज्ञा का एक हिस्सा है। यह खुदा को जानता है। तो क्या यह नहीं जानता कि खुदा ने वादा किया तो पूरा करेगा? हालेलुया। जब मेरे पिता से वादा किया और 100 साल की उम्र में उसने संतान दी, तो मुझसे वादा किया तो जरूर देगा। अब चाहे मैं दुआ करूं चाहे ना करूं, क्योंकि वादा किया तो वादा किया। हालेलुया। लेकिन उसने प्रार्थना करी। लिखा है कि जब 21वां पद पढ़िए। और 21, इसहाक की पत्नी बांस थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। और जब उसकी पत्नी बांझ थी तो उसको पता था कि परमेश्वर का वादा है, मेरे पिता को दिया 100 साल की उम्र में मुझे भी देगा, चाहे 200 साल की उम्र में देगा, क्योंकि खुदा पक्का है। फिर भी वो प्रार्थना करने गया। कारण क्या है? क्यों प्रार्थना करी उसने? 20 साल के बाद वो प्रार्थना करने गया। वो रोज प्रार्थना करता होगा, वो रोज करता होगा, लेकिन अब वो एक समय आया जब उसने इस प्रार्थना को दिखाया कि मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। परमेश्वर ने वादा किया कि मैं उद्धारकर्ता भेजूंगा, लेकिन खुदा चाहता है कि जो मांगेगा मैं उसके लिए भेजूंगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। किससे? कितनी जातियों से? सारी जातियों से, हर मनुष्य से। और क्या करा? अपना इकलौता पुत्र, ताकि जब प्यार जगत से किया तो जो कोई क्यों सबको दे देगा उद्धार, सबको बचा लो, क्योंकि आपने तो जगत से प्यार किया। लेकिन अब बात किस पे आ गई? अब तुम्हारी चॉइस पे बात आ गई। किस पे चॉइस पे आ गई? जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, और जो कोई नहीं करेगा, खुदा ने अपना बच्चा दिया, अपना उद्धार करता। कब यीशु को घात के लिए बनाया था? सृष्टि रचने से पहले। याद होगा, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 1 पद आपको याद होगा। हालेलुया। नहीं याद है तो आप उसको देख सकते हैं वहां जाके। 1 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है? कौन कौन रच रहा था? परमेश्वर ने यीशु को वहां खड़ा किया और उसके घात होने की योजना बनाई। मनुष्य बनाने से पहले यीशु के बलिदान की योजना बनाई, और वो बलिदान अब्राहम, इसहाक और उसके बाद से चल के आना चाहिए था। परमेश्वर ने डिसाइड कर दिया कि हर एक के लिए है, लेकिन यहां क्या कहता है?
जो कोई विश्वास करेगा। तो अब किसके ऊपर बात आ गई? विश्वास करने वालों के। खुदा ने उद्धार करता रखा, एक ऐसी जाति बनाऊंगा, इसमें से एक ऐसी जाति निकलेगी जो जगत के कुलों को आशीष देगी, लेकिन जो कोई उस जाति को ग्रहण करना चाहेगा उसी को वो जाति मिलेगी। हालेलुया। आपको समझ आई? ये जो व्हाट्सएप में हम आशीष बांटते हैं, ये जो वचन आशीष के बांटते हैं, ये क्यों नहीं काम करते पता है? क्योंकि हम उसको वैसा ग्रहण करते ही नहीं। अब्राहम इसहाक से उसने वादा किया और इसहाक ने घुटनों पे आके कहा, खुदा मैं तेरे वादे को विश्वास करता हूं, दया कर अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा कर। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा छोड़ यार, खुदा ने कहा तो दे देगा, मेरे बाप को भी दिया था, मुझे भी दे देगा, छोड़ यार, जब देगा, जब मर्जी होगी, खुदा की इच्छा पूरी हो जब होगी, ऐसा नहीं कहा उसने। बल्कि क्या किया? वो खुदा के पास गया, अपनी पत्नी के निमित्त, उस उद्धारकर्ता के निमित्त उसने प्रार्थना करी, खुदा बाप तेरा वचन सच्चा है, तू सच्चा जीवित परमेश्वर है, तूने वादा किया है और कहा है जो कोई विश्वास करेगा उसके जीवन में उद्धारकर्ता प्रकट हो जाएगा, वो नाश होने से बचेगा। मैं विश्वास करता हूं ये वाला काम मेरे जीवन में पूरा हो जाएगा। और तब खुदा ने उसकी सुनी। हालेलुया। आप समझ रहे इसका मतलब क्या है? यह आशीष से भरी बाइबल है, यह आशीष से भरे वचन यहां से आते हैं, यह आराधना में आशीषें हैं, लेकिन हम तक पहुंचती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। हम लोग विश्वास नहीं करते, हम समय नहीं देते। वो कहता है वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करने गया, अपनी पत्नी के निमित्त उसने प्रार्थना करी। क्यों लिखा है? छोटी सी बात, इसके अंदर बड़ा भेद कि स्पेशली उसने प्रार्थना करी। मुझे वो उद्धार करता चाहिए, वो सामर्थ्य जाति चाहिए, वो आशीष चाहिए जो तूने मेरे पिता से वादा किया है, वो मेरे जीवन से होनी है। खुदा मुझे दे, खुदा मुझे दे। इसलिए 20 साल लग गए। इसलिए हम भी आज तक वो आशीष नहीं पा रहे। हम लोग वो आशीष नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग के प्रार्थना नहीं है। आप नोटिस करो अपने आप को, कितनी दुआ करते हो, कितना मांगते हो अकेले में बैठ के कि आज जो व्हाट्सएप मैंने देखा और मैंने फट से आगे कर दिया, मेरे जीवन में होना ही चाहिए पूरा। ये मेरे पास वचन आया है, ये वचन मेरे लिए आया है ताकि मैं इसके लिए प्रार्थना करूं, कहूं खुदा मुझे दे, मुझे इस आशीष को दे। हालेलुया। प्रार्थना नहीं है, जो जगत के लिए है उसका बेटा, लेकिन जो विश्वास करेगा, जो प्रार्थना करेगा, जो व्यवस्था के अनुसार उसके वचन को मानेगा, जो उसके वचन को में ढूंढेगा। ने क्या कहा? मांगो तो। हालेलुया। मत्ती 6:8 में देखिए क्या बात लिखी है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो जो जगत में है, जिनसे खुदा ने प्यार करा, उनके समान नहीं बनना। परमेश्वर ने किससे प्यार किया? जगत के लिए। किसके लिए उद्धार करता भेजा है? जगत के लिए। सारी पृथ्वी के कुल उससे आशीष पाएंगे, पर नहीं पा रहे हैं लोग। तुम उनके समान नहीं बनो। हाँ जी। क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। बस अब कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है। क्या पॉइंट मिल गया सबको? क्या पॉइंट मिल गया? अरे खुदा को तो पता ही है भैया, पढ़ के आए हैं, कोई दुआ नहीं, कुछ नहीं, बाइबल नहीं, उसको पता है ना? अगर दुआ अच्छी छुट्टी हो गई। लेकिन इससे तीसरी किताब में क्या लिखता है? लूका 11:9 क्या कह रहा है? खुदा को सब पता है। आप भी आराम से बैठ गए, मैं भी आराम से बैठ गया, खुदा को पता है। इसहाक भी आराम से बैठ गया, खुदा ने वादा किया तो दे देगा, वंश तो आएगा ही आएगा, दुनिया तो आशीष पाएगी, आराम से बैठ जाओ। नहीं, यीशु क्या कहता है? 11:9 और मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कहता, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो। हाँ, तुम्हारे पिता को तो पता है। तुम्हारे हाथ उठाने से पहले किसको पता है? किसको पता है? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, यीशु कहता, मैं तुमसे कहता हूं। हाँ जी, मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो
कब देगा? हाथ उठाने से पहले जानने वाली बात को। तुम्हारे हाथ उठाने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और देगा कब? मांगने। हालेलुया। एक उदाहरण दो उदाहरण दे दूंगा जो हुआ। एक बार मैं रिंज रोड है, बुद्धा गार्डन वाला रोड, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, और ये मैं बात कर रहा हूं 20 साल 25 साल पहले की। वो रोड कभी एक छोटा होता था, खाली होता था, बिल्कुल सुनसान रोड होता था, जो पुराने लोग जानते। और वहां पर दूर दूर तक मकान नहीं है, और बिल्कुल मैं ऐसी जगह में चला गया, कोई पेड़ भी नहीं, जो आपको पेड़ तो है पर आपको पानी से बचा नहीं सकते, बारिश से बचा नहीं सकते, वो इस तरह से पेड़ है। बारिश आई बहुत तेजी से, अचानक से मैं स्कूटर में था, जब बारिश तेजी से आई तो सारे लोग और तेज भागने लगे, और मेरा स्कूटर बंद हो गया बारिश में। मैं मारा, ढर नहीं हुआ स्टार्ट। मैंने कहा परमेश्वर मदद के लिए, सहायता के लिए भेज। अब कोई रुके नहीं, क्योंकि सबको बारिश से बचना है। तब एक व्यक्ति आया और मुझे, ओह भाई क्या हाल है, ऐसे करके आगे करके पीछे मुंह करके देखा, बारिश आ रही है, वो भी भीग रहा, मैं भी भीग रहा हूं। तो फिर ओह सॉरी भाई साहब, मैं सोचा मेरा वो दोस्त है। हाँ क्या हुआ? मैंने कहा यार लगता है प्लग शॉर्ट हो गया। क्या डरो, अपना निकाल के लगा दिया, एक पड़ाका लगा दिया, मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई, टाटा बाय बाय, चला गया। मैं सोचा मैंने तो अभी मुंह से बोला कि भेज खुदा, ये तो बहुत पहले चला होगा, तभी यहां पहुंचा। हाथ उठाने से पहले जानता है, लेकिन बस मुंह खोलने की देर थी। आमीन। एक और दो बहुत सारी गवाही है, मैं थकता ही नहीं। तू है सच्चा जिंदा खुदा। एक दिन मेरी बेटी से बात हो रही थी, बेटी बोली पापा कुछ है ही नहीं, आप कह रहे हो पैसे आ जाएंगे, कहीं से खुदा भेजेगा। मैंने कहा बेटा आ जाएंगे, परमेश्वर सच्चा है। बोली अच्छा। अब फिर हम लोग रात को कुंडी लगाते हैं, तो हमने रात हो गई, मेरा ख्याल 11 बजे मैंने कुंडी लगा दी। हालेलुया। फिर मैं दुआ करा, खुदा बाप, उस दिन तो जब कुंडी लगाई तो किसी ने खटखटा के पैसे दे दिए थे। जब मैंने कुंडी लगा के ऊपर आ गए तो किसी ने नॉक किया और बोले भैया पैसे पकड़ो, ये 10वांश पकड़ो हमारा। और एक दिन की बात है कि जब हम सो रहे, सुबह उठे, मैंने कहा खुदा पैसे नहीं है। सुबह 6:30 के आसपास एक बहन आई, बोली भाई साहब ये मेरे को जाना है ड्यूटी में, ये 10वांश पकड़ो मेरा, मैं जल्दी में हूं। है बहुत दिन से रखे हैं, पर मैं सोचा हाथ दूंगी। मेरे को खुदा ने कहा अबे पहले प्रार्थना कर लेता तो मैं पहले भेज देता। बहुत दिन से रखे हुए थे, बहुत दिन से। ये आशीष इसहाक की कब से थी? बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, मांग। हालेलुया, हालेलुया। ये जो व्हाट्सएप में मैसेज आते हैं, ये जो आशीषें हैं कि तुम्हारा खुदा जानता है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं मांगोगे तो वो दिया जाएगा जिसके बारे में खुदा जानता है। इसहाक ने मांगा, खुदा मुझे चाहिए उद्धार करता, मुझे चाहिए मेरे वो वंश में से जो मेरा और सबका उद्धार करे, मुझे चाहिए। और खुदा ने वो भेजा। आप समझ रहे हैं प्रार्थना की जरूरत कितनी है? यही हम लोग मार खा रहे। वो आशीषों की गवाहियां हम पड़ोसियों में बांट रहे, अपने परिवारों में बांट रहे, पर वो हमारे घर में नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है। इसहाक हमें बता रहा है आशीषें हैं, तुम्हारा खुदा जानता है क्या चाहिए, तुम्हारे लिए रख छोड़ा है। पौलुस कहता है जिसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया, वो अब क्या रख छोड़ेगा? सब दे देगा, पर मांगो तो सही। यीशु कहता मैं तुमसे कहता हूं मांगो, प्रार्थना का समय बढ़ाओ। सब कोई अपनी अपनी प्रार्थना का समय बढ़ाओ, हर एक जन। किसको बच्चा नहीं हुआ था? किसको नहीं हुआ? किसको मांगना चाहिए था? कौन मांगने गया? मांगना किसको चाहिए था? मांगने गया इसहाक। क्यों गया? रिबका क्यों नहीं मांगी? यहां नहीं लिखा रिबका ने मांगा, इसहाक ने मांगा, क्योंकि इसहाक उस मिशन को, उस वाचा को, उस लक्ष्य को लेकर चल रहा है। हमने पढ़ा 11वें पद में कि परमेश्वर ने जब अब्राहम मर गया तब इसहाक को बहुत आशीष दी। जब अब्राहम मर गया, उससे पहले नहीं लिखा। जब अब्राहम मर गया तो उसने किसको दी? इसहाक को। जो आशीष अब्राहम लेके चल रहा था, आशीष सिर्फ आशीष नहीं है, सिर्फ आशीष नहीं है। आपके पास एक टारगेट है,
एक लक्ष्य है, एक जिम्मेवारी है, एक काम है खुदा का। जब आप उसको लेके चलते हैं, वो आपको बदले में आप उसकी पेमेंट करता है, आपको आशीष के रूप में पेमेंट देता है। वो सब चीजों में आशीष होती है। आज मैं सोच रहा था कि मैं कैसे समझाऊंगा आशीष क्या होती है, और मैं सोचा कि बहुत पैसा हो, अगर आपके पास बहुत पैसा हो, आप बीमार रहें, आपके पास बहुत पैसा हो, आप शादी का प्रोग्राम करें बहुत बढ़िया, लेकिन आंधी आ जाए, सब उड़ जाए। आपके पास बहुत पैसा हो और शादी के समय लोग दारू पी के दंगा फंगा करते, सब खराब करते, क्या वो आशीष है? पैसा है, आशीष नहीं है। आशीष है आपके थोड़े काम में भी सब काम आनंद से, खुशी से, सफलता से हो जाए, वो आशीष है। वहां खुदा इंतजाम करता रहे, आनंद से भरे, शांति से भरे, और लोग धन्यवाद के साथ जाए, वो आशीष है। ये आशीष हमारी क्यों रुकती? परमेश्वर ने जब अब्राहम का मिशन इसहाक के कंधों पर आ गया, उसने उस जिम्मेवारी को निभाना शुरू किया, तब खुदा ने आशीष देनी शुरू कर दी। हालेलुया। और जिम्मेवारी क्या थी? पिता ने अब्राहम से कहा था कि मैं तेरे वंश को, तेरे कुल को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। अब पिता ने इसहाक से बोला, इसहाक तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश और कुल को बनाऊंगा, बस इतना हो कि तू मेरी वाचा को बांध और आने वाली पीढ़ी को सिखा। अब इसहाक ने उस जिम्मेवारी को लिया और खुदा से कहता है, खुदा उस आशीष को भेज, उस सामर्थ को भेज जो तूने मेरे पिता से कही, अब मेरे ऊपर है, मैं जिम्मेवारी है, मुझसे पूरा कर। हालेलुया। तुम्हारा पिता हाथ उठाने से पहले जानता है, बैठना नहीं है, जिम्मेवारियां हैं, विश्वास करना, यहां आना, मसीह होना सिर्फ होना नहीं है, निभाना है। मसीहत निभानी है, अपने जीवन से, चाल चलन से, स्वभाव से, अपने कामों से, और जो परमेश्वर ने जिम्मेवारी दी उसको निभाकर मसीहत को निभाना है। हालेलुया। हर घर से उसने कहा एक ऐसी सामर्थी जाति बनाऊंगा। भाई हम कौन है? हम किसकी जाति है? क्या सामर्थी बनना चाहिए कि नहीं? ताकि दुनिया के कुलों को आशीष देंगे। एक जाति करीब करीब 20 लाख लोग, यह इजरायली 20 लाख लोग पूरी पृथ्वी के लोगों को आशीष देने के लिए रखे गए थे। 20 लाख इजरायली पूरी पृथ्वी के लोगों को आशीष देने के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए रखे गए थे। ये जाति जो हमारी है वो दुनिया को आशीष देने के लिए है, और मैं और आप बड़े शांति से बैठे हैं। उस लक्ष्य को अपने कंधे पे ले लो। जो काम परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा अपने बेटे को पहुंचा रहा है, वो काम आपका भी है और मेरा भी है। हमारा काम शांत बैठना नहीं है, उस लक्ष्य को आगे भेजना है। ये हर एक सामर्थी हो, हर एक के पास। पौलुस कहता है तुम्हारे हथियार कैसे हो? सामर्थी हो जो गढ़ों को ढा दे। क्या बंदूक, तलवार? ये तो हमने जाती रखती है। सामर्थ क्या होती है? एक ऐसी शक्ति जो है पर दिखती नहीं है, और वो किसके पास होनी चाहिए? हमारे पास। एक ऐसी, अभी हमने वचन संहिता में पढ़ा, उनकी तो मूर्तें मनुष्य की बनाई भी है, उनकी आंख है पर वो देखते नहीं, कान है पर सुनते नहीं, पर तुम्हारा खुदा जीवित है। किसका खुदा है? तो वो जीवित सामर्थी तुम्हारे साथ है, तो तुम्हारे अंदर सामर्थ क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं गवाही बनती है? क्यों नहीं दूसरों तक गवाही पहुंचती है? क्योंकि वो सामर्थी जाति ढीली पड़ गई। हम सब जाती हैं भैया, ढीले मत पड़ना। खुदा ने कहा ना तू ठंडा है ना गर्म है, मैं तेरे को अपने मुंह से क्या कर दूंगा? क्या कोई उगल के पी लेता है? क्या कोई उगल के पिएगा? क्या खुदा उगल देगा तो पिएगा? हम किसी काम के नहीं आएंगे। हम मसीह बन गए, हम अपना तो खुद आशीष पाएंगे, ना हमारे द्वारा कोई आशीष पाएगा। जबकि खुदा का लक्ष्य क्या है? तुम्हारे द्वारा दुनिया के कुल आशीष पाए। आप किसी जगह चले जाए, अपने गांव में, अपनी फैक्ट्री में, हर तरह के लोग होंगे, हर तरह के ऊंचे नीचे, बड़े गरीब अमीर, सब तरह के लोग होंगे, लेकिन आप अकेले सामर्थी होंगे। उन सबको आशीष देने के लिए आप होंगे, क्योंकि जीवित खुदा आपके साथ है। पर क्या ऐसा है? नहीं है। इसहाक ने प्रार्थना करी, खुदा उस लक्ष्य को मुझे पता है तू पूरा करेगा मेरे हाथ उठाने से पहले, लेकिन मैं तुझसे मांगता हूं कि अब तू दे उस उद्धारकर्ता को हमें चाहिए। मेरी जिम्मेवारी है, मेरी पत्नी की नहीं है, मेरे पड़ोसियों की नहीं है, मेरे पिताजी दादा की नहीं है। ये लक्ष्य, ये टारगेट अब मेरा, ये मिशन मेरा है। मैं प्रार्थना करता हूं
हालेलुया। पास्टर की जिम्मेवारी नहीं है आपके लिए दुआ करे, आपकी खुद की जिम्मेवारी है। सोचो आपकी प्रार्थना कितनी कम है, विचार करो आप कितना वचन जानते हो, क्या समझाओगे अपने बच्चों को, कैसे सामर्थ्य बनेगा आपका बच्चा, आपका बच्चा कैसे सामर्थ्य बनेगा, आपको तो वचन ही नहीं पता। गढ़ों को ढाने वाली प्रार्थना, आपको तो वचन ही नहीं पता, कभी देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, कभी चाहा नहीं, कभी चाहा नहीं कि खुदा के वचन को हम देखें। काश मुझ में नॉलेज हो, काश मुझ में समझ हो, मैं खुदा मुझसे बातचीत करे, मैं अपने बच्चों को, परिवार को बता सकूं, जहां मैं खड़ा हो जाऊं वहां से मेरे से सामर्थ प्रकट हो जाए। आप जानते हैं बाइबल के वचन इतने सॉलिड है, आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे कोई आपको उत्तर नहीं दे पाएगा। वो मारे तो अलग बात है भाई, वो गुस्से में मारपीट करे तो अलग बात है, लेकिन दावा है कि वो निरुत्तर हैं, उनके पास उत्तर नहीं है। आप में से बहुत से लोगों ने आजमाया होगा, जब आप खुदा के वचन के साथ खड़े होते हैं कोई माइक का लाल उसको नीचा नहीं कर सकता, क्योंकि सामर्थ के वचन है, गढ़ों को ढा देते हैं ये वचन। बड़े बड़े ज्ञानी ठंडे हो जाते हैं, लेकिन जरूरत तब है जब आपने कहा कि ये ज्ञान मुझ में होना चाहिए, ये लक्ष्य मेरे पास है, प्रभु मुझे सिखा, मुझे बता, मेरे को इस्तेमाल कर खुदा बाप, मेरी जिम्मेवारी है, मैं हूं उस जाति का हिस्सा, वो सामर्थ्य जाति का हिस्सा मैं हूं, और जैसे अब्राहम ने अपने बेटों को दिया ऐसे मैं अपने बच्चों को देके जाऊं। हालेलुया। जिम्मेवारी है बड़ों की, जिम्मेवारी है अगुओं की, और खासकर पुरुष की जो घर का मुखिया है, जो छोटे और बड़े और बीवी और बच्चे और मां को सबको डांट के और गाली देके कहता है ये क्यों नहीं करा, उसकी जिम्मेवारी ज्यादा है। प्रभु कहता है जितना बड़ा अधिकार उतने बड़ा जिम्मेवारी, जो आपको अधिकार है उतनी जिम्मेवारी भी आपकी है। अगर आप सब में ज्यादा रोबीले हैं, डांट रहे हैं, सबको हड़का रहे हैं, तो जिम्मेवारी भी आपकी है, आपने उनको तैयार नहीं किया खुदा के लिए, और वो जब तक आप तैयार नहीं होंगे वो तैयार नहीं होंगे। ये ज्ञान पढ़ने से नहीं आता भैया, ये आत्मा का ज्ञान है। हालेलुया। एक भाई प्रवचन कर रहे थे, एक भाई प्रवचन कर रहे थे, अरे इनकी बाइबल में लिखा है चौथे दिन सूरज और चांद बना, तो पहले दिन रात कैसे हो गई, दूसरे दिन ऐसी बाइबल में लिखा, श्रेष्ठ गीत पढ़ लो इनके इतने गंदे हैं। वो भाई प्रवचन कर रहे थे, मैं उस वक्त सुन के बोला जिस दिन आत्मा में पड़ेगा ना उस दिन जान जाएगा खुदा का और कलीसिया का रिश्ता क्या है। प्रभु कहता है सारे रिश्ते पाप भार के हैं, लेकिन व्यभिचार शरीर के अंदर से होता है, और ये पर तुम्हारे खुदा के साथ होना चाहिए। जब हम उसे पढ़ेंगे तो समझ आएगा, उसे नहीं समझ आएगा, क्योंकि वचन तो पढ़ा पर आत्मा में नहीं पढ़ा। इसको समझने के लिए जिस आत्मा में लिखा है उस आत्मा में घुसना पड़ेगा। हालेलुया। लोग बहस करते हैं सृष्टि कैसे बनी, कैसे बनी, कैसे बनी, कोई ये बता रहा, कोई वो बता रहा, कोई वो बता रहा। हालेलुया। आज मशीनें ले ली, बड़ी बड़ी दूरबीन ले ली, भाई साहब मुझे तो वो दुनिया दिख गई, वो दुनिया दिख गई, वो दुनिया दिख गई, तो सृष्टि ऐसे बनी। उसके 10 साल और आगे और वैज्ञानिक आएंगे और भैया मशीन बना देंगे। पिछले वाले हट, तेरी मशीन तो यहीं तक देखते, मैं तो और भी ज्यादा देख रही, तेरा फेल हो गया, होगा कि नहीं। पौलुस कहता है इब्रानियों में, विश्वास ही से हमने मान लिया कि सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। विश्वास चाहिए कि सृजनहार एक है जो चला रहा है। ये आत्मा की बात है, आत्मा से समझ आएंगी, बुद्धि से नहीं आएंगी। परमेश्वर ने अब्राहम पर मिशन डाला, अब्राहम उस मिशन को लेके चला, उस वाचा को लेके चला, खुदा से दुआ करी, और दुआ के बाद 20 साल की तैयारी के साथ, 20 साल के इंतजार के साथ, उस महत्व को समझते हुए खुदा ने वो बच्चा उनको दिया। हालेलुया। सबके लिए आशीष है, लेकिन दुआएं नहीं है। अगर आपको जरा सी भी इस बात को समझ आई तो मैं कहता हूं अपनी अपनी दुआओं बढ़ा देना। वो जो आशीष के वचन सुनते और पास करते हो ना, उसको अपने जीवन में मांगना, खुदा दे, तूने उसको दिया मुझे भी देगा। तूने कहा मांगो मांगो, एक शब्द है मांगो, इसी पर टक जाओ, मांगो तो कब देंगे, कब देंगे, कब देंगे, जब मांगोगे। हालेलुया। उसके लिए स्थान बनाओ, जगह बनाओ,
समय बनाओ, अपने जीवन से वाचा बांधो कि मुझे उस समय में उस स्थान में खुदा से बात करनी है। वो आपसे बात करने आएगा। उसने आदम के लिए जगह बनाई, मैं वहां आऊंगा बात करने, मैं आऊंगा। खुदा ने क्या कहा? मैं आऊंगा, तू वहां होना चाहिए। आदम भाग गया, खुदा आ गया। आपको अगर इस वचन पर जरा भी विश्वास है तो आप सोचना, ये कलीसियां ऐसी नहीं है उसका कोई भी वादा ना होगा पूरा। अरे जब पूरा होगा जब हम तैयार होंगे, हम तो तैयार ही नहीं है। फिर आप आधे रह जाएंगे, टाटा बाय बाय। कुछ कहेंगे हमारे पास्टर अच्छा प्रचार नहीं करते, उन्होंने कभी सिखाया नहीं, हमने कभी सुना नहीं। बहुत से लोगों से मैं वचन बोलता हूं, ये क्या? अरे हाँ, ध्यान नहीं है, आपने कहा पता नहीं। यहां एक आयत में हम खड़े हैं आधे घंटे से और लोग कहते पता नहीं। बहुत सारे बहाने, उसने नहीं बताया, उसने नहीं सुना, उस दिन हम आए नहीं। और एक एक वचन ताया हुआ है। कैसा हुआ? सेका हुआ, सेका हुआ ना, पूरा रेडी। ईंट को क्या करते हैं? सेक के मजबूत करते। ये वचन कोई हिला नहीं सका। परमेश्वर के मुंह से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। मांगोगे तो देगा। तैयारी, खुदा कहता तैयार करो अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने आप को, और मुझसे मांगो कि मैं तुम्हारे जीवन में उद्धार करूं। जगत के लिए उद्धार करता दिया, लेकिन जो विश्वास करेगा उसके जीवन में वो काम करेगा। लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। हालेलुया। अब इसहाक ने प्रार्थना करी अपनी पत्नी के लिए, खुदावन मेरा लक्ष्य है, तूने वादा किया उद्धार करता दूंगा, तूने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा, मैं मांगता हूं जो तूने मैंने रखा उसे भेज। और खुदा ने उस स्त्री को क्या कर दिया? गर्भवती कर दिया। अब उस स्त्री के पेट में 2 बच्चे आ गए। हालेलुया। हाँ जी, अब पढ़िए दोबारा। लड़के उसके घर में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। हाँ, दोनों बच्चे उसके पेट में क्या करने लगे? आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। हाँ जी, आगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। हाँ, कौन कहां गया? जिसके पेट में बच्चे थे। बच्चे कहां से आए? इसहाक ने प्रार्थना करी, उसने वादा पूरा किया, बच्चे दे दिए। वादा किसका था? परमेश्वर का। और प्रार्थना किसने करी? इसहाक ने। और बच्चे आए। ये भैया एक चक्र है। खुदा बाप आया यीशु के द्वारा, चेलों को खड़ा किया और बोला जाके सबको फैला दो। हालेलुया। समझ आई आपको? आपके बिना उसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है, पत्थर बोलेंगे। अगर मान लीजिए कि ये पत्थर बोलने लग जाए, मान लीजिए पत्थर बोलने लगे, हाँ भाई यीशु प्रभु है, तो कितना टाइम लगेगा यहां भीड़ इकट्ठी होने में? कितना लगेगा? कोई थाल लाएगा, कोई उसमें धूप जला के लाएगा, कोई 500 का नोट, कोई 2000 का, कोई सोने का दान, सब करेंगे, हाँ भाई यीशु प्रभु है। अगर ये खंबा बोलने लगे तो उसको भी बंद हो जाएगा, जय बाबा खंबा, जय बाबा खंबा, जय बाबा खंबा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? इसलिए पत्थर भी चिल्लाते, क्योंकि मुंह रखो दिमाग में पत्थर भरा है, इसलिए पत्थर। इसलिए आपको बोलना है, मुझे बोलना है। हालेलुया। इसलिए मुझे और आपको बोलना है। इसलिए खुदा ने एक सर्कल बनाया, चेलों को बोला जाओ दुनिया को प्रचार करो। 12 चेलों ने पूरी दुनिया में हलचल कर दी। हालेलुया। पूरी दुनिया में हलचल। कहां आ गया? भारत में। यही मरा थोमा, उंगली में हाथ में उंगली डाल के देखूंगा। क्या कह रहा था थोमा? यीशु के कील वाले हाथ में उंगली डाल के देखूंगा। भारत आ गया। उस समय में जब यात्रा का साधन नहीं था, भारत आके प्रचार करता है यीशु मसीह प्रभु है। वो अलग बात है कि उसको मार दिया गया, मर गया। आज मैं और आप उस वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। ये जो 2 पेट में है ना, ये जो 2 झगड़ा कर रहे हैं, ये थोमा के साथ चलते हैं। तुझे कब मौका मिले और मैं मारूं। हालेलुया। वो गई, बोला मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी अगर इसी तरह मेरे पेट में दर्द होता रहा, ये लड़ाई चलती रही, गुड़गुड़ होती रही, मैं मर जाऊंगी। तब देखिए क्या लिखा है। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। हालेलुया। किससे पूछने गई? परमेश्वर से। पहले नहीं गई अपने लिए प्रार्थना करने, वंशज को भेज। वो किसकी जिम्मेवारी थी? इसहाक की।
अब प्रॉब्लम इसको है, ये रेबिका एक कलीसिया है, आपको याद है? याद है रेबिका कौन है? कलीसिया, मैं और आप। और कलीसिया के अंदर क्या है? दो जातियां पल रही हैं। हालेलुया। कलीसिया के अंदर क्या है? दो जातियां पल रही हैं। प्रार्थना की खुदा कलीसिया बड़ा और कलीसिया बड़ी और दो जातियां बढ़ गई, उसके अंदर दो। अब पढ़िए आगे क्या लिखा है? और तेरी गोद से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थ्य होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, कहती मैं मर जाऊंगी तो कहां गई? मरने से बचने के लिए कहां गई? कलीसिया कहां गई? कहां जाना चाहिए? जो प्रॉब्लम है कहां जाना चाहिए? अरे कलीसिया हो कि नहीं? दुल्हन हो कि नहीं? दूल्हा साथ है, फिर भी कहां जाना चाहिए? खुदा से बोलो, बात करो, खुदा हम मर जाएंगे क्योंकि दो अंदर गड़बड़ चल रही है। आप कभी भी अकेले नहीं रह सकते। हालेलुया। आपको पता है जब खुदा ने उजाले को भेजा तो अंधियारा चुप गया, और जैसे ही उजाला दो कदम पीछे हटा तो क्या हुआ? क्या हुआ? और दो कदम और हटा तो, और दो कदम हटा तो वो गया नहीं था भैया, वो गया नहीं था, वो वही है। उजाले को बना रहना पड़ेगा। हालेलुया। वो अलग बात है कि वो समय आएगा कि अंधियारे को खुदा घुसने नहीं देगा, हमेशा बना रहेगा। कहां पर? नए आकाश और नई पृथ्वी पर। लेकिन यहां पर क्या था? पृथ्वी जब बनी तो अंधियारा था, और खुदा जब आया तो उजियाला हुआ। लेकिन जैसे ही खुदा हटेगा अंधियारा आ जाएगा। उजियाले का अंधियारे से लड़ाई है। सृष्टि की शुरुआत में लड़ाई शुरू हो गई। जब आदम को पृथ्वी पर फेंका तो उससे पहले किसी फेंक रखा था। जब आदम अदन से पृथ्वी पर उतारा गया तो उससे पहले कौन था? बताइए। शैतान को फेंका, इब्लिस को फेंका। आदम आजा आजा आजा, मैं भी हूं, आजा, है ना? तेरे को मैं ऊपर गया, तेरे को बरगला के लाया, मैं नीचे लाया, अब हम साथ रहेंगे। कौन कौन रहेगा? ये दो जातियां रहेंगी। कौन रहेगा? आदम और शैतान। और खुदा ने कहा कि तुझे उस पर प्रभुता करनी है। क्या कहा था खुदा ने? याद है आपको उत्पत्ति? नहीं याद है तो देखिए, आप 3:16 पढ़िए, वहां पर आप चैनल पे देखिए। उत्पत्ति में खुदा ने कहा तुझे उसको ऊपर क्या करना है? चौथे अध्याय में लिखा तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तेरे ऊपर लालसा रहेगी इसकी किसे मैं कब्जा कर लूं, लेकिन तुझे उस पर प्रभुता करनी, इसकी लालसा को बढ़ने मत देना। हालेलुया। दो जातियां, एक कलीसिया रेबेका जो सामर्थ तुझमें से निकलने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ एक और समस्या है। समस्या क्या है? कि एक रोकने वाला उसके अंदर बैठा है। हालेलुया। आपको समझ आ रही है? यहां तक समझ आ रही है? आपके अपने घर में मिल जाएंगे आपको रोकने वाले। अब्राहम के नूह, सारी पृथ्वी नष्ट हो गई, सब खत्म हो गया, तो कौन बचा? नूह और उसके 3 बेटे, उसकी मां, नूह की पत्नी और 3 बहुएं, 8 लोग। उन्होंने क्या मंजर देखा होगा? क्या सीन देखा होगा? 1 साल तक लोग कैसे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। आपने सुनामी का कभी कभी सीन देखा है ना, तो पता चलता है क्या हाल होगा। उन्होंने क्या देखा होगा? चारों तरफ मौत, लाशें बह रही हैं, छोटे छोटे बच्चे बह रहे, ये सब देखा होगा। ऐसा हम देखेंगे तो क्या होगा? परमेश्वर बचा लिया, तेरा धन्यवाद। डरेंगे ना कि भैया ये ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसका बीच वाला बेटा हाम क्या हो गया? क्या हो गया? दुष्ट निकल गया। जब कुछ नहीं था, नूह और उसके 3 बेटे थे, उनके बीच वाला बेटा क्या निकल गया? दुष्ट निकल गया। कभी भी आप अकेले जी नहीं सकते, पवित्रता का जीवन अकेले जी नहीं सकते, याद रखिएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कभी आप सोचो खुदा ने आशीष दे दी, मैं मसीह हो गया, आप सेफ नहीं है। एक जाति आपका पीछा कर रही है, कोई है जो आपके साथ लगा पड़ा है। दाऊद को राजा बनाया परमेश्वर ने, 40 साल उसे लगे उस राज्य को पाने के लिए। दाऊद को जिस दिन दाऊद के लिए परमेश्वर ने घोषणा करी कि ये मेरा मनचाहा पुत्र है, याद है आप लोगों को? मेरा मन इस पे आ गया,
ये मेरी इच्छा पूरी करेगा, ये मेरा राजा बनेगा। जिस दिन प्रभु ने घोषणा करी उस दिन से दाऊद की मृत्यु शुरू हो गई। शाऊल उसके पीछे पड़ गया। उससे पहले शाऊल को कोई मतलब नहीं था, दाऊद को कोई मतलब नहीं था। अपने भेड़ बकरी चराता था, अपने गिटार बजाता था और प्रभु की महिमा करता था। लेकिन उसके गाल कैसे थे? 14 साल का लड़का, इतना सुंदर, गोल गोल गाल, चमकते हुए गाल और बिल्कुल नूरानी चेहरा। लेकिन जिस दिन खुदा ने उसके ऊपर मिशन दिया कि तू मेरी प्रजा को चलाएगा, उस दिन से समस्या खड़ी हो गई। शाऊल पीछे पड़ गया, भागता रहा 40 साल तक। मौत के लिए कहता है, गुफा में घुस के, हे पिता मैं ऐसी दुर्दशा में पड़ा हूं, मुझे निकाल ले। भजन संहिता में लिखा। क्या काम करना था उसको? क्या करना था? परमेश्वर ने कहा तुझे राजा बनना है। क्या करना है? राजा बनना, मेरी प्रजा को चलाना है। ओ राजा कहां घुसा हुआ? गुफा के अंदर। और वहां कह रहा है मैं बड़ी दुर्दशा में हूं प्रभु, मारा मारा फिर रहा हूं प्रभु। बहुत दुखी था। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे तो खुदा का काम मजाक नहीं है, हलवा नहीं है। चर्च आ गए, बात खत्म, आप समस्या खत्म, बीमारी चले गई, दुख चला गया, समझ नहीं। अभी तो लक्ष्य शुरू भी नहीं हुआ। हालेलुया। जिस लक्ष्य को खुदा ने एक सामर्थी जाति के रूप में बदलना है, उसके साथ कोई है जो उसे रोक रहा है। और वहां उस कलीसिया में दर्द उत्पन्न हो रहा है, परेशानी उत्पन्न हो रही है। हालेलुया। 40 साल के बाद जब दाऊद उस राजगद्दी पे बैठ गया, पूरे राज्य को उसने एक कर दिया, तो उसने इस टारगेट को सुलेमान को सौंप दिया कि बेटा पूरा राज्य मैंने अपनी जान पे खेल के बचाया है, और इन सबको मैंने खुदा के बारे में बताया है, और ये जान गए कि ये खुदा के लोग हैं। अब इसको तू संभाल के चलना है। तो सुलेमान क्या किया? आगे जाके वो पाप में गिर गया, और जैसे ही वो पाप में गिरा तो उस राज्य के 2 हिस्से हो गए। इजराइल और यूदा अलग अलग बन गए। इजराइल में बेतेल में वेदी बनी जहां बछड़ों की पूजा होती थी, और यूदा में तो सुलेमान मंदिर बना ही चुका था। समझ आई? उसी जाति के अंदर, उसी इजराइल जाति के अंदर जिसके लिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, इसहाक से कहा था कि मैं तेरी जाति में से एक बड़ी सामर्थ्य जाति निकालूंगा। जब वो बड़ी सामर्थ्य जाति दाऊद के हाथ में आई, उसने उसे आत्मिक बनाया, उस जाति को आत्मिक बनाया। और जब वो आत्मिक हो गई और दाऊद चला गया, उसके बाद सुलेमान जो खुदा से बात करता था गिर गया, उस जाति को संभाल नहीं सका, और उसके बेटे के द्वारा वो जाति 2 हिस्सों में बदल गई। एक जाति इजरायली और एक जाति यहूदी। अगर आप भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में पढ़ेंगे तो उनमें झगड़े होते थे दोनों भाइयों में। इजराइल और यहूदा में दोनों एक ही जाति थी, दोनों एक ही कलीसिया थी। वो परमेश्वर की प्रजा थी, वो सामर्थी जो दुनिया को आशीष देने वाले थे, वो आपस में क्या करने लगे? झगड़े। इजराइल में बेतेल में एक वेदी बनी, बछड़े वहां पूजे जाने लग गए, और यूदा में मंदिर था, और इसको लेकर राजाओं में लड़ाई हुई। हालेलुया। जब याकूब इसहाक का बेटा जो उस मिशन को लेके चलेगा, प्रतिज्ञा को लेके चलेगा, वो आ रहा है, तो उसके साथ एक और है जो उसे रोक रहा है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं, आप भी एक मिशन के साथ हैं, पर आपको हमेशा एक रोकेगा। गलातियों क्या कहता है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में। हालेलुया। किस किसके पास शरीर है भाई? किसके पास शरीर है? और आत्मा किसके पास है? और इधर आत्मा किसके पास है? जो आत्मा में आराधना कर रहे थे, किसके पास है वो आत्मा? जो आत्मा में दुआ कर रहे हैं वो किसके पास है? आपके पास क्या क्या है? शरीर और है कि नहीं है? कौन सी आत्मा है? परमेश्वर का आत्मा। बिना उसके आप विश्वास नहीं कर सकते यीशु मसीह प्रभु है। हम गीत गा रहे थे, उसका कोई भी वादा, है ना, ये बिना आत्मा के हम विश्वास नहीं कर सकते। तो कहता है कि आत्मा शरीर के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हालेलुया। आपके अंदर, मेरे अंदर 2 बातें हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। तो आत्मा लालसा कर रहा है, इस शरीर को मैं खुदा के पास लेके चलूं। करता है कि नहीं? आराधना में मन करता है, क्या करता है? हालेलुया। क्या करता है? अब तो मैं खुदा का हो गया। करता है कि नहीं?
बहुत बाकी लोग तो नहीं सोचते यार जल्दी निपटो तो थोड़ा बाहर जाके कुछ पी ले कुछ खा ले, लेकिन जिसका करता है उसका करता है। हालेलुया। आत्मा हर एक के अंदर जो यहाँ है परमेश्वर का आत्मा वास करता है, और हर एक के अंदर शरीर है जिसके द्वारा हम यहाँ आए हैं। तो आत्मा लालसा कर रहा है कि मैं इसके शरीर को खुदा के पास लेके जाऊं। और आगे बढ़िए। और यह एक दूसरे के विरोधी है। हाँ, शुरू से पढ़िए, इसको क्या लिखा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, शरीर आत्मा के विरोध में खड़ा है। जो आत्मा आपके अंदर है जिसके द्वारा आप आराधना कर रहे थे, उसके विरोध में आप ही का शरीर खड़ा हो गया है। कलीसिया, तेरे अंदर दो जातियां हैं, एक दूसरे के ऊपर हावी होगी। हालेलुया। एक जाति दूसरी जाति के ऊपर हावी होगी, और इसलिए तेरा शरीर उस आत्मा के विरोध में खड़ा है। और जैसे ही तू आराधना करके हटता है, तेरा शरीर कहता है चल निकल, बहुत हो लिया, बस इतना बहुत है, यहां तक बहुत है। और आत्मा शरीर की लालसा करता है कि ये शरीर एक दिन तुझे खुदा के पास चलना है, तो अभी से अपने खुदा का हो जा। ये लड़ाई हमेशा जी पड़ी। क्या लिखा आगे? और यह एक दूसरे के विरोधी है। ये क्या है? एक दूसरे के, हमारे अंदर, सबके अंदर आपका शरीर पाप की ओर भागता है, आप कहते हो खुदा बचा ले। हालेलुया। परमेश्वर मदद कर, पवित्र आत्मा सहायता कर। और शरीर जोर मारता कि नहीं इस बुराई को निभा ले, लेकिन आत्मा जोर मारती कि नहीं तू परमेश्वर का जन है। ये लड़ाई कब तक चलेगी? जिंदगी भर। कब तक चलेगी? ये कलीसिया जो रिबेका है ना, ये लड़ाई वहां भी चल रही है। आप आजाद नहीं हुए, आप छूटे नहीं। क्यों जरूरी है लड़ाई? क्या ये लड़ाई होनी चाहिए? क्या ये लड़ाई होनी चाहिए? होनी चाहिए। याद है आपको वो फल वहां क्यों रखा था? याद है आदम को अदन से निकाल के पृथ्वी पर क्यों रखा? जहां श्राप है, जहां ऊंट कटारे हैं, जहां पे शैतान बैठा है। याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो फिर आप उत्पत्ति की पुस्तक का वो प्रचार देखिएगा, आपको समझ आएगा कि हमारे जीवन में विरोध क्यों रहता है, हमारी कलीसियाओं में, घरों में ये विरोध की जाति क्यों होती है। ये हमें उस पर जयवंत होकर खुदा के पास जाना है। हमें क्या करना है? उस पर लिखा है कि छोटा बड़े के ऊपर हावी होगा। भाई एक बड़ा है, इतना बड़ा है 10 साल का, एक इतना है छोटा 2 साल का, दोनों चल रहे तो कहेंगे सब नॉर्मल चल रहा है ना। लेकिन अगर ये 2 साल का इतना बड़ा हो जाए और 10 साल का, अरे अरे ये 2 साल का, अच्छा ये 2 साल का, हम ऐसे करेंगे, है ना। कुछ अलग हो जाएगा कि अगर वो छोटा बच्चा बड़ा हो जाए तो कुछ अलग होगा। उसने कहा छोटा क्या होगा? बड़ा हो। कैसे होगा वही छोटा बड़ा? तो जब एक छोटा सा बच्चा 2 साल का बच्चा मोटा ताजा लंबा तगड़ा हो जाए तो हम क्या कहेंगे? अच्छा इसका खास ध्यान रखा होगा, कुछ ज्यादा खाता होगा, बढ़िया खिलाया होगा, यानी उसकी स्पेशल देखभाल की होगी, या उसके अंदर कुछ खास है इसलिए वो अपने बड़े को कवर करके और बड़ा हो गया। समझ आई? उस पद को पाने के लिए, उस स्थान को पाने के लिए आपको बलवान होना पड़ेगा। इसलिए खुदा कहता है कि बलवान ही उसके राज्य में प्रवेश करे। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा जरूरी है हम उस पर जयवंत होकर आगे बढ़े। ये बुराई, ये पाप, ये शरीर की अभिलाषा निरंतर हमारे साथ रहेगी। शैतान का काम, रोक रुकाव, बंधन, ये सब हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हमें उस पर जयवंत होना है, बलवंत होना है। खुदा ने कहा जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे, और जो आगे है वो अपने आप क्या हो जाएंगे? अपने आप हो जाएंगे। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं तो 8 साल से आ रहा हूं, 10 साल से आ रहा हूं, मेरी प्रार्थना ठीक है, मेरी दुआ ठीक है, मेरा दान दशवांश ठीक है, मेरा चर्च जाना ठीक है, बस बल्ले बल्ले। लेकिन नया आया, उसने धै दुआ धै प्रार्थना ये वो करके वो खुदा की ओर आगे बढ़ गया। ऐसा होता है, पर गलती होती कि जब वो बढ़ जाता है तो फिर उससे भी आगे कोई और आ जाता है, क्योंकि वो वहीं रुक जाता है। रुकना नहीं है। आपकी प्रार्थनाएं, आपका वचन पढ़ना वो बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। रोज बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। उसमें आप स्थिर रहो, पहले वाले वाचा पे स्थिर रहो, उसको कम मत करो बल्कि उससे बढ़ाओ। याद है आप मैं क्या कह रहा हूं? समझ आया? अगर आप 5 मिनट प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थना 6 मिनट हो जाए, 10 मिनट करते हैं तो 11 मिनट हो जाए,
लेकिन आप ऐसा ना करना कि 10 से 9 पर आ जाओ, ऐसा मत करना। आपको जयवंत होना पड़ेगा आपकी शरीर की अभिलाषा पर, आपके उन बंधनों पर, वो बाधाओं पर जो कलीसिया को रोकता है, वो आपके साथ भी चलेगी, जीवन भर चलेगी, लेकिन खुदा की सामर्थ आपके साथ रहेगी। वो हाथ उठाने से पहले वाली आशीष आप पे बनी रहेगी। बस जरूरत है कि आपको तैयार होना है।